नमस्कार दोस्तों, साइबर कवच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूल अकाउंट के बारे में। अगर आज आपने पहली बार म्यूल अकाउंट के बारे में सुना है तो मैं ये कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि म्यूल अकाउंट आखिर होता क्या है। मानकर चलिए आपको एक रैंडम कॉल रिसीव होता है, एक अननोन कॉल, और वो बंदा आपको बताता है कि सर आपके अकाउंट में मैंने गलती से कुछ पैसे, कुछ रुपए आपको ट्रांसफर कर दिया है यूपीआई के माध्यम से, जो कि मैं ट्रांसफर करने वाला था हॉस्पिटल या फिर कोई और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। ठीक है, लेकिन एक डिजिट या फिर एक अंक के गलती से या फिर कुछ मेरे टाइपिंग एरर के माध्यम से आपका अकाउंट में ये पैसा चला गया है, तो आप कृपया कर ये पैसा जो है मुझे वापस लौटा दीजिए सर, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए ये 10,000 रुपए बहुत ही जरूरी है। आप नॉर्मल मानसिकता में हम लोग क्या करते हैं कि अगर साइबर क्रिमिनल्स का ये ट्रैप में हम फंस जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है भैया आप बताइए कहाँ भेजना है, या फिर उसी में भेज देते हैं क्या, जिससे आया है पैसा उसी में रिटर्न करते हैं। तो वो बंदा आपको बताएगा कि नहीं उसमें मत कीजिए, मैं आपको एक यूपीआई नंबर दे रहा हूँ या फिर स्कैनर दे रहा हूँ उस स्टोर का, मेडिकल स्टोर का या फिर हॉस्पिटल का, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए। वो आपको एक यूपीआई स्कैनर देगा या फिर यूपीआई आईडी देगा, आप उस पर पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि मैंने एक जरूरतमंद आदमी को मतलब उसका पैसा वापस लौटाकर मदद किया है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा, या फिर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे आपने ट्रांसफर किए थे उस अमाउंट का आपके अकाउंट में लियन लगा दिया जाएगा। आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चल सकता है, क्योंकि आप उस पर एक लिंक बन गए हैं। जानिए कैसे। जो बंदा ने आपको फोन किया था वो बंदा एक साइबर क्रिमिनल है। ठीक है, उसने किसी और के साथ साइबर ठगी करते हुए उस पैसे को रीडायरेक्ट करके यानी कि ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, और उसी पैसे को वापस आपके मदद से उसने दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, वहां पर एटीएम या फिर एनकैश करने के लिए। ठीक है, विड्रॉल करने के लिए। तो इसमें होता यह है कि साइबर क्रिमिनल्स का जो झांसा दिया है उसने आपको, या फिर आपके अकाउंट को जो इस्तेमाल किया है, वही आपका अकाउंट अभी बन चुका है मनी म्यूल, यानी कि म्यूल अकाउंट, जिसके अकाउंट होल्डर को यह पता ही नहीं चल पाया कि साइबर क्रिमिनल्स ने उसके अकाउंट को इस्तेमाल किया है कोई साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए। ठीक है, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिंकेज में भी आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। अभी बात करते हैं कि ऐसे स्कैम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला तो यह है कि आप अपने अकाउंट में पैसा रिसीव अगर आपको हो जाता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप उसको किसी भी हालत पे खर्च नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत जाना है बैंक में। अच्छा, अगर आपने खर्च कर दिए तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा। अगर आपने खर्च कर दिया या फिर मान के चलिए कि आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो इस पे ये मान लिया जाएगा कि आप उन साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हो और आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया है, उसको किसी को ट्रांसफर नहीं किया है, तो आपको तुरंत जाना है बैंक में और जाके ये पता लगाना है, ट्रेस लगाना है कि किस अकाउंट से आपको ये पैसे आपको मिले हैं, और बैंक में ये रिटर्न पिटीशन डालकर ये बोलना है कि आप बैंक के अधिकारी को कि सर इस अमाउंट को जहां से ये पैसा आया था वहीं पर वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, किसने मुझे ये पैसा, किस लिए मुझे ये पैसा भेजा है। ठीक है, ये काम हो जाने के बाद आप नजदीकी थाने में जाना चाहिए आपको, और नजदीकी थाने में जाकर आप एक रिटर्न पिटीशन वहां पे भी डालिए कि मैंने ऐसा पैसा एक रिसीव किया था और बैंक में जाकर मैंने ये पैसा जो है वापस उसी अकाउंट में पिटीशन के माध्यम से उसको वापस रिफंड मतलब ट्रांसफर भी करवा दिया है उसके ओरिजिनल अकाउंट में जहां से ये पैसा आया था। और ये जानकारी जब आप थाने में दे देते हैं तो आप मानकर चलिए कि जितने भी लीगल ऑब्लिगेशंस आपको मानने चाहिए थे उस समय, आपको फॉलो करने चाहिए थे, आपने वो सारे किए हैं, और इन सब का रिकॉर्ड जो है आप अपने पास रखिए। किसी दिन अगर आपके अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन के लिए आपके अकाउंट में अगर लियन लगाया जाता है या फिर आपको अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, तो आप इन सब तथ्यों को उस कंसर्न्ड पीएस में, आप जिस पीएस से आपके ऊपर लियन या फिर फ्रीज लगाया गया है, आप उसको ये सारे
जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने थाने में रिपोर्ट किया, थाने के में रिपोर्ट करने का आपका जो एविडेंसेस हैं, आपने जो पिटिशन डाले थे, बैंक में जो आपने पिटिशन डाले थे, आपके अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, आप उसको भेज सकते हैं। और आप मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये जो लिंकेज में आपका जो अकाउंट यूज होने वाला था या फिर हुआ है, उस पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। फॉलो करिए साइबर कवच को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का मकसद यही है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि ये म्यूल अकाउंट क्या है, ठीक है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।